तो रोज़ की शाम निखिल ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के आरण्य कांड की प्रसंग में दोस्तों, जब भगवान राम ने शूर्पणखा के नाक कान को लक्ष्मण द्वारा अपने भाई लक्ष्मण द्वारा विवश होने पर शूर्पणखा ने अत्यंत ही पंचवटी के वन में बार बार उनको परेशान करने के लिए वह पूर्ण रूप से कामांध होकर के वन में इधर उधर विचरण कर रही थी। तब लक्ष्मण जी ने भगवान राम जी के संकेतों के अनुसार शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपनी रक्षा के लिए और भगवान के स्वरूप का वृत्तांत बताने के लिए खर और दूषण जैसे महान भयावह राक्षसों के सानिध्य में गई। और तब खरदूषण ने शूर्पणखा की पूरी बात सुन करके राक्षसों को झुंड के रूप में एकत्रित करके भगवान रामचंद्र से युद्ध करने का मन बनाया। तब खरदूषण पूरी सेना के साथ आकर के खरदूषण तीसरा 3 भयानक पंचवटी में रहने वाले राक्षस थे और शूर्पणखा के नाक कान काटने के पश्चात वह क्रोधित हुए और भगवान राम से रण के लिए आए। तब शूर्पणखा ने कहा कि वह छोटे बालक के समान हैं, लेकिन वह बड़े प्रतापी हैं और उनका दिव्य स्वरूप जो है वह करोड़ों कामदेव और रति की शोभा को भी हरने वाला है। तब खरदूषण अपनी सेना सहित जब भगवान पंचवटी में आए, तब भगवान राम जी सीता और लक्ष्मण को एकांत में भेज करके राक्षसों से एक स्वयं ही युद्ध किया और राक्षसों को यत्र तत्र अनेकों रूपों में, रंगों में, अनेक प्रकार के वस्त्रों को पहन करके, मुखौटे लगा करके और तरह तरह के रूप रंग बना करके वह युद्ध के लिए आए। तो भगवान राम जी ने केवल एक ही बाण से सारे राक्षसों का अंत कर दिया। तब शूर्पणखा को पता चला कि खरदूषण तीसरा और 14,000 जो राक्षसी सेना है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। तब वह दौड़ी भागती बिलखती हुई रावण के महल में पहुंची और रावण उसमें शांत मुद्रा में बैठा था और वह रात दिन अपने महल में आनंद लेता था। तब शूर्पणखा ने कहा कि तुम अपने में खोए हुए हो, शत्रु तुम्हारे सर पर सवार है और तुमको राज्य की कोई सुध नहीं है, प्रजा की कोई सुध नहीं है। तब रावण ने कहा कि तुम्हारी ये दशा किसने की। तब उसने विस्तार से बताया कि पंचवटी में 2 राजकुमार पधारे हुए हैं, उनके साथ एक सुंदर स्त्री है। खर और दूषण को बताने के पश्चात उनके छोटे भाई ने मेरी यह दशा की और खरदूषण को बताने के पश्चात पूरा राक्षसों का, खरदूषण और तीसरा का अंत करने के पश्चात जब कोई विकल्प नहीं बचा, तब मैं आपके आश्रय में आई हूँ।
और मैं आपकी बहन हूँ, आपको मेरी सुध तक नहीं है। तब रावण अवाक हो गया और आश्चर्य में पड़ा। तब वह कहता है कि देवता है, मनुष्य है, नर है, वानर है और अनेकों प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनसे खर दूषण तीसरा की का वध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी मेरे ही समान शक्ति है। वो भी मायावी भावों से पूर्ण रूप से अभिभूत हैं। या ऐसा हो सकता है कि भगवानों ने कहीं अवतार मनुष्य रूप में अवतार ले लिया है और जिनके हाथ से उनकी मृत्यु हो गई है। मैं राक्षसी माया में अवतीत होने के परिणाम स्वरूप मैंने अनेकों गलत कार्यों को किया है, गलत चीज़ों का सेवन किया है। तो मैं भी उन्हीं भगवान के हाथ से अपनी मृत्यु चाहता हूँ। अब मुझे उनसे और बैर करना पड़ेगा। और उस यद्यपि वह भगवान राम मेरा वध नहीं करेंगे, लेकिन बैर भाव अपनाने के परिणाम स्वरूप ही वह मेरे जीवन का अंत करके मुझे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो रावण ने अनेक प्रकार के गलत भावों का मंथन किया, चिंतन किया, अपने महल में गया, सोचा और उसके समझ में आया कि मारीची जो है वह जो है मायावी रचना रचने में सबसे निपुण है। वह मारीची के आश्रम में गया और मारीची को आश्चर्य हुआ कि रावण जैसा 10 शीश और 20 भुजाओं वाला भाई आज मेरी शरण में क्यों आया। तब उसने पूछा कि मेरे शरण में आने का क्या आश्रय है, क्या कारण है। तब रावण ने विस्तार के साथ बताया और उससे कहा कि तुमको कपट मृग बन करके पंचवटी में जाना पड़ेगा और भगवान रामचंद्र जी तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारी शोभा को देख करके दौड़ेंगे और मैं उसी समय सीता जी का हरण कर लूँगा। क्योंकि यहीं से बैर भाव जो है रावण के अंतस में विराजमान हो जाते हैं। क्योंकि भगवान राम जी ने उसका हृदय परिवर्तन किया था। जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले ही उसकी मत्ती हर ली। तो मारीची ने ऐसा करने से मना किया, क्योंकि भगवान राम सर्वगुण संपन्न हैं, उनसे बैर लेना हमारे बस की बात नहीं है, जो पूरे जगत के ईश हैं। तो रावण ने मारीची को बहुत धमकाया और उसे अनेकों प्रकार से भयभीत किया। तब मारीच विवश होकर के रावण के कहे अनुसार उसको चलना पड़ा और वह सोने का मृग बन करके राम और लक्ष्मण सीता जहाँ बैठे थे वहाँ पहुँच गया। तब उस मृग को देख करके सीता जी का मन ललचाया और उन्होंने कहा कि इसकी खाल बहुत ही सुंदर होगी, तो इसको मार दिया जाए, इसकी खाल हमारे काम आएगी। तब भगवान रामचंद्र जी मना करने पर सीता जी जब नहीं मानी तो भगवान राम जी उसके पीछे पीछे दौड़े और उन्होंने लक्ष्मण को बताया कि पंचवटी में अनेक राक्षस इधर उधर विचरण करते हैं और सीता जी को छोड़ करके तुम कहीं मत जाना। लेकिन जब भगवान रामचंद्र जी ने उस मारीच का हिरण का पीछा किया, मारीच जो हिरण रूप में आया था, तो वह दूर जा कर के रावण ने उसको बताया था कि लक्ष्मण और हा लक्ष्मण हा राम तुम कहना, जिससे राम तो तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे ही दौड़ेंगे और लक्ष्मण को भी आना पड़ेगा। तब सीता भयभीत हो गई। उन्होंने कहा कि मेरे
परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी यानी रघुनाथ जो हैं वह कहीं न कहीं संकट में है, इसलिए लक्ष्मण को जाना चाहिए। जब लक्ष्मण ने उनको समझाया कि वह सर्वशक्तिमान है, सारा जगत उनके अधीन है, उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, तो सीता जी का मन नहीं माना। उन्होंने कुछ हृदय में चुभने वाली बातें उनसे कही लक्ष्मण से। तब लक्ष्मण जी ने चारों तरफ यानी लक्ष्मण रेखा खींच करके सीता जी को वन देवियों और भगवानों के समर्पित करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए और रामचंद्र के पीछे दौड़े। और जैसे ही लक्ष्मण जी उनके पीछे दौड़ करके आगे चले तो रावण जो है साधु के का वेश बना करके वहाँ पर आया और भिक्षा मांगने लगा। तब सीता जी ने कहा कि साधु आया है, इसको भिक्षा दे दी जाए। तो सीता जी अंदर से भिक्षा देने लगी। तब रावण ने कहा कि मैं बंद भिक्षा नहीं लेता हूँ। तब सीता जी को लक्ष्मण रेखा से बाहर आना पड़ा। तब रावण ने अपने वास्तविक स्वरूप को दिखाया और तब सीता जी को ज्ञान हुआ कि ये तो रावण है। तो रावण ने बड़े व्यग्रता के साथ, चंचलता के साथ उनको अपने विमान में बैठा करके यानी आकाश मार्ग से वह लंका की तरफ जा करके उनको अशोक वन में बैठा दिया। और जटायु, गीधराज जटायु ने उसका सामना किया और अनेक प्रकार से भय दिखा करके उसको मूर्छित किया, लेकिन रावण को रुकना पड़ा। तब रावण ने अपने कटार तलवार निकाल करके जटायु के पंख काट दिए। तब जटायु जो है भगवान राम का नाम देते हुए स्मरण करता हुआ सीता जी का मनन चिंतन करता रहा। तब रावण जब सीता जी को ले जा रहा था और जटायु के पैर यानी पर काट दिए थे तो वह असहाय हो गया। तो तभी कहा है, हारि परा खल बहुविधि भय रूपित दिखाई, तब अशोक पादव तरौ राखी जतन कराए। क्योंकि रावण को तो भगवान राम से केवल बैर लेना था और उस बैर का यही था कि सीता जी को कहीं पवित्र स्थान पर रखा जाए। तो रावण ने अशोक वाटिका के नीचे सीता जी का रहने का प्रवास बनाया और सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखाया और प्रीति दिखला कर जब वह दुष्ट हार गया तब उन्हें यत्न करा के सब अवस्था यानी ठीक कराई, व्यवस्था कराई और अशोक वृक्ष के नीचे उनको रख दिया। तो कल के प्रसंग में दोस्तों, जब क्रोधवंत तब रावण लीन रथ बैठाए, चला गगन पर आतुर भय रथ हाँक न जाए। तब क्रोध से व्यापी जब मारीची ने उसको मना किया था, तब उसने क्रोध और भरकर रावण को सीता जी ने भी, जब सीता जी उसके आगोश में आ गई तब सीता जी ने रथ पर बैठा, सीता जी को उसने रथ में बैठाया और वह वहीं बड़ी उतावली के साथ, व्यग्रता के साथ, चंचलता के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उसने रथ हाँका। वह रथ उसके कहने से हाँका नहीं जा रहा था। तो सीता जी विलाप कर रही थी और हा जगत के अदिति और रघुनाथ जी, आपने किस अपराध का यह बदला लिया है
यद्यपि सीता जी की अग्नि परीक्षा के परिणाम स्वरूप सीता जी अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी, वह उनकी परछाया थी, लेकिन भगवान रामचंद्र ने नरलीला की जो केवल सीता जी को मालूम थी। और मुझ पर लेकिन सांसारिक जीवन में मानव चेतना को जगाने के लिए भगवान राम ने किस प्रकार की लीला की। तब सीता जी ने कहा कि मेरा क्या अपराध था, और दया आपने अपनी करुणा दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, जो आपके शरण में आते हैं उनको सुख देने वाले, हा रघुनाथ जी, यानी कमल के सूर्य के समान जिनकी छवि है, उनको मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करती हैं। हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्हो रोषा, विविध विलाप कर दे ही भूल कृपा, प्रभु दूर स्नेह। तब सीता जी का अपने अंतःकरण में सोचती है कि मैं लक्ष्मण को अगर उस समय नहीं कहती तो लक्ष्मण नहीं जा रहे थे, और मैं विवश हो गई, सोच नहीं पाई। तब वह लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है, दोषी मैं ही हूँ, और मैंने क्रोध किया, उसका फल मैंने प्राप्त कर लिया है। और श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। प्रभु की कृपा तो बहुत ही निराली है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं, और मैं काफ़ी आकाश मार्ग से दूर चले गया हूँ। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनाए। और यज्ञ के यानी यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है, और सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव, जो भी वातावरण में जितने प्रकार के जड़ जीव थे पंचवटी में, सब यानी दुखी हो गए। तब गीधराज जटायु गीधराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गीधराज जटायु ने सीता जी को के दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि हे रघुकुल तिलक, यानी श्री रामचंद्र जी की पत्नी जानकी हैं, और उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह से लिए जा रहा है। और जैसे कपिला गाय जो मनोवांछित फलों के अनुसार, कामनाओं के अनुसार दूध प्राप्त करती है, उसी प्रकार यदि कपिला गाय जो है किसी मलेच्छ के पाले पड़ गई है, अर्थात सीता जी कोई गलत यानी रावण के हाथ पड़ गई है। सीते पुनि करहि जनित आशा, करे हूँ जात धान करनाशा, धावा क्रोधवंत थक कैसे, छूटे हूँ पै पर्वत कर लो। तो वह बोला कि हे सीते पुत्री, भय मत करो, किसी प्रकार से भयभीत न हो, मैं इस राक्षस का नाश करूँगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध से भरकर दौड़ा, और जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता है उसी प्रकार से उसने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया। तो उसने ललकार कर रावण से कहा, अरे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता है, और निडर होकर चल देता है, मुझे तूने नहीं जाना। और इसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन मन अनुमान करने लगा, यह या तो मैनाक पर्वत है, या पक्षियों के स्वामी गरुड़
पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु समेत मेरे बल को जानते हैं, तो कुछ पास नहीं आता है। उसने दूर से उसको पुकारा तो रावण ने उसे पहचान लिया अंत में, और बोला कि यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे यानी हाथ रूपी तीर्थक में शरीर छोड़ेगा, यानी मेरा हाथ इसके लिए तीर्थ का काम करेगा, यहीं पर इसका मैं वध करूँगा। तब सुनते ही गिरिराज को क्रोध भर पर बड़े ही वेग से गिरिराज जटायु दौड़ा और बोला कि रावण मेरी शिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, अगर नहीं तो बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि श्री रामचंद्र जी के क्रोध की अत्यंत भयानक अग्नि से तेरा वंश ही समाप्त हो जाएगा और तू पूर्ण रूप से भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता है। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा और उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे उतार दिया। देखिए, जटायु ने अपनी पूर्ण शक्ति के साथ रावण को विवश कर दिया और रावण पृथ्वी पर यद्यपि गिर पड़ा। जब रावण पृथ्वी पर गिरता है तब गिरिराज जो है सीता जी की ओर बैठकर फिर लौटा और चोंच से उसने रावण के शरीर पर यानी शरीर को विदीर्ण कर दिया, घायल कर दिया और उसे एक घड़ी के लिए रावण को मूर्छा तक आ गई। तब खिसियाते हुए रावण को क्रोध युक्त होकर अत्यंत ही भयानक, तब उसने अपने म्यान से तलवार निकाली, कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट दिए। पक्षी जटायु श्री रामचंद्र की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा, असहाय हो गया, यानी अधर मरा हो गया। तो सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला, क्योंकि जटायु ने उसको भयभीत कर दिया था। तब उसका भय लगातार बढ़ता गया। तब सीता जी को आकाश मार्ग में विलाप करती हुई जा रही थी। तब मानो व्याध के वश में पड़ गई हो और व्याध के जाल में जिस प्रकार से कोई भी पक्षी पड़ जाता है, ऐसी दशा उनकी हो गई थी। कोई भयभीत हिरनी जो है मान लो व्याध के वश में पड़ गई हो। तब सीता जी ने देखा कि पर्वत पर बैठे हुए करोड़ों बंदर जो है, बंदरों को देखकर सीता जी ने हरिनाम लेकर हरिनाम का वस्त्र जो है उन बंदरों के सामने डाल दिया और इस प्रकार वह सीता जी के उस वस्त्र को वह बंदर ले गए और उन्हें अशोक वन में, तब सीता जी को रावण ने अशोक वन में रखा। तभी कहा है, हार पराखल बहुविधि भय और प्रीति दिखाए, तब अशोक पादप तरह राखी जतन कराए। सीता जी का बहुत प्रकार से भय, सीता जी को अनेकों प्रकार से भय दिखाता है रावण और उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। अनेक प्रकार के भावों से सीता जी को संतप्त करता है।
लेकिन माता सीता पवित्रता के प्रतीक हैं। भगवान रामचंद्र जी के चरणों में अथाह प्रेम उनका पूर्ण रूप से व्याप्त है और अनेक प्रकार के प्रीति दिखाता है, तब वह दुष्ट माता सीता जी के वचनों से हार गया। तब उन्हें अनेक प्रकार के यत्न करके सब व्यवस्था ठीक करके अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता को रख देता है। तो जेहि विधि कपट कुरंग संग थाय चले श्री राम, सो छवि सीता राजौर घटत रहे राज। तो जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री रामचंद्र जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरिनाम यानी राम नाम रटती रहती हैं। वही प्रसंग उनको याद आता है और लगातार याद करते हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखी, और इधर रघुनाथ जी के छोटे भाई लक्ष्मण को आते हुए देखती हैं और बाह्य चिंता कीन विशेषी देखकर बाह्य रूप से बहुत चिंता करती हैं। जनक सुता परे हूँ अकेली, आए हूँ तात बचन बन के। और कहा कि हे भाई, तुमने जानकी जी को तब जब सीता जब रावण के सार आकाश मार्ग से अशोक वन में पहुंच गई, तब भगवान राम और लक्ष्मण का संवाद होता है। तब उन्होंने कहा तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और वहाँ चले आए। निशिचर निकर फिरई वन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। और राक्षसों के झुंड यहाँ वन में इधर उधर विचरण करते हैं, लेकिन मन में मेरा ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। और गही पद कमल अनुज कर जोड़ी, छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा कि करो नाथ पशु मोह न कोई। हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। जब राम और लक्ष्मण राम और लक्ष्मण की आवाज़ आई, तब सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने बरबस ज़बरदस्ती मुझे आग के पीछे पीछे भेज दिया और इतने में ही रावण ने यानी यह कार्य हो गया। सीता जी यहाँ से हरण हो गई। तो लक्ष्मण का इधर भी कोई दोष नहीं था, यानी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। तो अनुज समेत गए प्रभु तहुआ, गोदावरी तट आश्रम जमा। तब लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के किनारे पर उनका आश्रम था। तो आश्रम देव जानकी हीना, जब आश्रम को उन्होंने देखा तो वास्तव में जानकी वहाँ पर नहीं थी। भगवान राम जी की नरलीला का बड़ा ही रहस्यमय प्रसंग तुलसीदास ने इसकी रचना की है। तब दोनों ही जानकी को रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति, यही नरलीला है। तो भगवान को सब कुछ मालूम है, तब भी उन्होंने मनुष्य की भांति मानव चेतना को जगाने के लिए, मानव को प्रेरणा देने के लिए व्याकुल और दीन दुखी जैसे वह हो गए। हा गुण खान जानकी सीता, तुम शील व्रत नेम सुशीला। तब वह कहते हैं कि वे विलाप करने लगे। जिस प्रकार सीता वहाँ विलाप करती है, उसी प्रकार भगवान राम जी विलाप करते हैं कि हे गुणों की खान जानकी, यानी हा रूप शील व्रत और नियमों की पवित्रता की प्रतीक सीता, लक्ष्मण समझाए बहुभांति। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से तुमको समझाया बुझाया।
लेकिन पूछत जले लता तक फांसी। लेकिन तब श्री रामचंद्र की लताओं और वृक्षों को के पंक्तियों से पूछते हुए चले जाते हैं, हे खगमग हे मधुकर वृषेणी। यानी भगवान रामचंद्र जी मन वाणी से पूर्ण रूप से विलाप करने लगे, हे पक्षियों, हे पशुओं, मधुकर श्रेणी, हे भवनों के पंक्तियों, तुम देखी सीता मृगनैनी। मृग के समान नैनों वाली आँखों वाली सीता को किसी ने देखा है? वन में विचरण कर रहे हैं, सब लताओं से और भवनों से, जीव जंतुओं से पूछते हैं, खंजन सुख कपोत मृगमीना, मधुब निकर कोकिला बगिना। और खंजन तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह और प्रवीण कोयल, कुंदकली, दारिम, दामिनी और कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा, कमल, शरद, शशि, अहिभामिनी। और कमल का चंद्रमा और भामिनी वरुण को के पास, यानी कामदेव का धनुष, हंस है, गज है और सिंह है। ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। भगवान रामचंद्र के मुखारबिंदु से माता सीता के सौंदर्य का वर्णन उनसे कर रहे हैं। श्रीफल कनक कवल हर्षाई, बेल है, सुवर्ण है, केला है। अंतर मन से बहुत ही हर्षित हो रहे हैं। तुलसीदास ने इस प्रकार का मनोविश्लेषण वर्णन किया है। नेक न शंक सकद मनमाही, और इनके मन में जरा भी शंका और संकीर्णता नहीं है। तब वह कहते हैं, सुन जानकी तो बिनवा। भगवान राम जी कहते हैं कि जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हो रहे हैं, ऐसे प्रसन्न चित्त हो रहे हैं कि हर्षे सकल पाई जन राजू। मानो कि मानो इनको संपूर्ण राज्य ही मिल गया हो। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने, तुम्हारे स्वरूप के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। जब तुम विराजमान थी तो इनकी कोई भी छवि नहीं थी, उनको सबको आपने छुपाया हुआ था। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के, अभिमान के पुल बांध रहे हैं। अर्थात मैं जहाँ तहाँ इन्हीं को देख रहा हूँ, तुम्हारी छवि का इन्हीं में ध्यान कर रहा हूँ। किमी सही जात अनख तो ही पाही, और तुमसे यह स्पर्धा कैसे सही जाती है। प्रिया बेग प्रकट ही कसना ही, हे प्रिय तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती हो, तुम क्यों अस्त हो गए हो, प्रकट क्यों नहीं हो रही हो। ये विधि खोजत बिलपत स्वामी। तब इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी भगवान स्वरूप शक्ति से आच्छादित भगवान श्री सीता जी के स्वामी श्री राम, यही विधि खोजत बिरगत स्वामी, मनो महा विरही अति कामी। श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महान विरही जिसको पूर्ण विरह
के स्वरूप में जो विराजमान हो गया है और अत्यंत ही कामी पुरुष जो है पूर्ण रूप से अपनी काम वासनाओं में चला गया है, इस प्रकार के भाव विराजमान हो रहे हैं। पूर्ण काम राम सुख राशि। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के चरित्र अनेक प्रकार की नर लीलाओं को कर रहे हैं। भगवान राम को सब मालूम है, लेकिन मानव चेतना को जगाने के लिए पूर्ण काम राम सुख राशि अनुज चरित्र कर अज अविनाशी मनुष्यों की जैसे चरित्र कर रहे हैं। और आगे जाने पर उन्होंने वही गृधपति जटायु को जो है पड़ा हुआ देखा, जिसके पंख कटे थे। रावण ने उसकी यह दशा की थी। सुमिरत राम चरण जिन देखा, वह जो है श्री रामचंद्र के चरणों का स्मरण कर रहा है। भगवान राम का नाम लेते हुए जिसमें ध्वजा और पुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह हैं, तो अनेक प्रकार से इस प्रकार से भगवान राम का स्मरण कर रहा है, ध्यान कर रहा है, मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है। और तब भगवान जो है स्वयं वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। जटायु, जहाँ पर रावण ने जटायु को पंख काट करके रखा था, वहाँ पर भगवान पहुँचते हैं। कर सरोज सिर पर से हूँ कृपा सिंधु रहोगे। तब कृपा सागर भगवान श्री राम ने अपने कर कमलों से उसके सिर का स्पर्श किया और उसके सिर पर कर कमल अपने हाथों को फेरा, कमल के समान हाथों को फेरा। निरख राम सभी धाम सुखो। शोभा धाम श्री रामचंद्र जी का परम सुंदर मुख और साक्षात स्वरूप देखकर उसकी सब पीड़ा, यानी जो दर्द था, जो पीड़ा थी, उसकी समाप्त हो गई। सब दर्द उसका समाप्त हो गया। तब कह गीत बचन धर धीरा, सुनो राम भंजन भव धीरा। तब धीरज धरकर उस जटायु ने यह वचन कहा कि हे भाव, यानी जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री रघुराम जी, सुनिए। नान दशानन यह गति सुनिए कि हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है। तेही खल जनक सुता हर ली, और उसी दुष्ट ने जानकी जी को हरण करके वह आकाश मार्ग से लंका की ओर ले गया है। तब धीरज धरकर उसने गिद्ध ने यह वचन कहे, ले दक्षिण दिश गए गोसाई। और हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। बिलखती अति पुररी की नाई। और सीता जी पुर्ज की तरह अत्यंत ही विलाप कर रही थी, राम राम के शब्द कर रही थी, काफ़ी परेशान थी, भयभीत थी। दरस लाग प्रभु राखूं प्राणा। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए ही अपने प्राणों को अभी तक जीवित रखा है। चलत चहत सब कृपा निधाना। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं, अर्थात मेरे प्राण पछे होने वाले हैं। आपके दर्शन हो गए और माता सीता का समाचार मैंने आपको बता दिया। राम कहा तनु राखूं ताता। तब भगवान राम जी ने कहा कि तुम अपना शरीर अगर जीवित रखना चाहते हो तो
तो मुख मुस्काए कही थी बाता। तो भगवान राम जी ने कहा कि हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही कि मरते समय जिसका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। इसलिए आपका जाकर नाम मरण मुख लावा, मरते समय आपका नाम मेरे मुख से आता है तो अधम मुख तो हो ही सुत गावा। जो अधम होते हैं अर्थात महान पापी भी जन्म मरण के बंधन से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान राम जी ने उनको उसे जीने की इच्छा व्यक्त की। सो मम लोचन गोचर आगे, राखूं देह नाथ के खागे। यही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं, आपके साक्षात दर्शन मुझे हुए हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं, यह मेरे लिए निस्सार है। मुझे सब कुछ, अगर मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, अर्थ धर्म का मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, तो जल भरी नयन कहते रघुराई। नेत्रों में जल भर करके भगवान श्री रामचंद्र ने कहने लगे जटायु से कि हे तात, तात कर्म निज के गति भाई। हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति प्राप्त की है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर दी है। यह आपके शुभ कर्मों का फल है। परहित बस तिनके मन माही, जिनके मन में दूसरों के हित की कामनाएं, परोपकाराय संता विभूतय, अर्थात दूसरों के भलाई की बातें जिनके अंतःकरण में विराजमान रहती है, तीनों कहूँ जग दुर्लभ करना ही। उनके लिए जगत में कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। समरथी वह हो जाता है, तनु तजितात जाओ मम धामा। तब उसने कहा कि शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम को जाइए, और देहु काव तुम पूर्ण कामा। और मैं आपका क्या हूँ, आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं, परम गति को प्राप्त हो गए हैं, परमानंद की प्राप्ति आपको हो गई है। तो परोपकार से जिसके अंतःकरण में मानव कल्याण की भावना होती है, उसको भगवान क्या सानिध्य प्राप्त हो जाता है। सीता हरण तात जनी कहूँ पिता समुदाय। तब हे तात, सीता जी के हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा, क्योंकि पिताजी बहुत चिंतित होंगे। यदि मैं राम हूँ, जो मैं राम, तो कुल सहित तो कहीं दशानन आए। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। तो रावण का हश्र जो है वह अपने आप ही पता चल जाएगा। तो हे तात, हरण सीता हरण तात जनी कहूँ पिता समुदाय। और पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, वहाँ पिताजी तुमको मिलेंगे, तो उनसे ये बात मत कहना कि सीताजी का हरण हो गया है। यह लोक और परलोक की बातों से भगवान राम जी अपने मन में सोचा और जटायु से मोक्ष की प्राप्ति के समय ये बात कही। और रावण भी कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही अपनी बातें कहेगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो जो जैसे कर्म करता है उसके फलों के अनुसार उसको उन फलों का स्वाद मिलता है, उन फलों को भोग करना पड़ता है। इसलिए जटायु ने परोपकार का कार्य किया
रावण अत्याचारी अहंकारी था, दुष्ट जो है सीता जी को हरण करके ले जा रहा था। जटायु ने अपनी पूर्ण शक्ति से जितना उसका शक्ति थी उसके अनुसार भगवान राम जी का नाम लेकर के रावण को भयभीत कराया और उसको मूर्छित कराया। लेकिन रावण ने 20,010 शीश वाला रावण कटार लेकर के जटायु एक पक्षी का के पंखों को उसने विदीर्ण कर दिया। तो भगवान रामचंद्र जी ने जटायु को मोक्ष की प्राप्ति करके परम गति को प्राप्त कर दी और सीता जी को रावण हर ले गया है, यह भगवान राम जी को पता चल गया। तो इस प्रकार जा पर जागो सत्य स्नेह, अगर जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है वो उनका मिलन अपने आप ही हो जाता है। यही रामचरितमानस की सबसे बड़ी रचना है। तुलसीदास ने इसी को नरलीला का, भगवान राम ने जो नरलीला की है उसका बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन करके मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया है। तो आज के प्रसंग में बस इतना, कल फिर नए प्रसंग से मिलता तब तक सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। जय श्री राम के साथ में वाणी को विराम।